हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए चैप्टर को लेकर के उपस्थित हूं, जिसे हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एडविन हब्बल ने, ऑप्शन बी सर जेम्स जीन्स ने, ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेत्रे ने, या फिर ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जॉर्ज लेमेत्रे ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिग बैंग सिद्धांत के पिता जॉर्ज लेमेत्रे को माना जाता है। बिग बैंग की घटना आज से 13.7 वर्ष पहले घटित हुई थी और इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में जो हमारा ब्रह्मांड था उसके सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में मौजूद थे। उनका घनत्व एवं तापमान काफ़ी अधिक था। फ्रेंड्स, घनत्व एवं तापमान के अधिक होने के कारण ही उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सिगार आकाशगंगा का, ऑप्शन बी धूमकेतु आकाशगंगा का, ऑप्शन सी मंदाकिनी आकाशगंगा का, या फिर ऑप्शन डी ब्लैक आई आकाशगंगा का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मंदाकिनी आकाशगंगा का। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। उनमें तारे, गैस, ग्रह आदि का समूह होता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक आकाशगंगा में 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा तारे होते हैं और हमारी पृथ्वी इन्हीं में से एक आकाशगंगा का भाग है, जिसे हम मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तारा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए खगोलीय पिंड जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हो, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित न हो, ऑप्शन सी खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, या फिर ऑप्शन डी खगोलीय पिंड जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए खगोलीय पिंड जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित हों। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तारे जो होते हैं वो गैस के झुंड से बने होते हैं और वे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं जबकि तारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी आयनन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीकरण द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है तथा सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिल करके एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 7 मिनट, या फिर ऑप्शन डी 5 मिनट। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 8 मिनट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा सूर्य जो है वह पृथ्वी से 14,95,97,900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कुल 8 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 8 ग्रह, ऑप्शन बी 9 ग्रह, ऑप्शन सी 7 ग्रह, या फिर ऑप्शन डी 6 ग्रह। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 8 ग्रह। फ्रेंड्स, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें शामिल हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए परिक्रमण गति, ऑप्शन बी घूर्णन गति, ऑप्शन सी परिभ्रमण गति या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए परिक्रमण गति। फ्रेंड्स, ग्रह जो हैं वह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की इसी गति को परिक्रमण गति के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, ऑप्शन बी बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, शुक्र, मंगल एवं शनि या फिर ऑप्शन डी अरुण एवं वरुण। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को भीतरी ग्रह यानी आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ग्रह सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें भीतरी या आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को, ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को, ऑप्शन सी अरुण एवं वरुण को या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी एवं मंगल को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को। दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन ग्रहों का जो निर्माण है वह पृथ्वी के ही समान धातुओं से बना हुआ है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किन ग्रहों को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, वरुण एवं अरुण को, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र को, ऑप्शन सी शनि, मंगल एवं शुक्र को या फिर ऑप्शन डी वरुण, अरुण एवं शनि को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, वरुण एवं अरुण को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान, और बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन ग्रहों का जो गुण धर्म है वह बृहस्पति ग्रह से मिलता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा एक ग्रह नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी प्लूटो या फिर ऑप्शन डी वरुण। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी प्लूटो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य का एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वहीं प्लूटो की कक्षा में झुकाव पाया जाता है, जिससे कि वह कभी सूर्य के नज़दीक चला जाता है तो कभी सूर्य से दूर चला जाता है। फ्रेंड्स, इन्हीं कारणों की वजह से 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी शनि। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बुध। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में केवल और केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें शामिल है बुध एवं शुक्र। सो फ्रेंड्स, इसको जरूर से याद रखिएगा कि हमारे सौर मंडल में केवल बुध एवं शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी मंगल। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बुध। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वह बुध है,
जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुध को, ऑप्शन बी शुक्र को, ऑप्शन सी मंगल को, या फिर ऑप्शन डी वरुण को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शुक्र को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसे तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, शुक्र जो है वह सुबह को पूर्व की दिशा में एवं शाम को पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र, या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए पृथ्वी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और यहाँ पर 71% जल पाया जाता है। फ्रेंड्स, जल की अधिकता होने के कारण ही अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे कुल समय को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी सौर वर्ष, ऑप्शन सी लीप वर्ष, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सौर वर्ष। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह सूर्य का परिक्रमा करने में कुल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकेंड का टाइम लेती है, जो लगभग 1 वर्ष होता है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए इसी समय को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी मंगल को, ऑप्शन सी शनि को, या फिर ऑप्शन डी वरुण को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी मंगल को। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मंगल ग्रह के, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह के, ऑप्शन सी अरुण ग्रह के, या फिर ऑप्शन डी वरुण ग्रह के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मंगल ग्रह के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं जिनमें शामिल हैं फोबोस एवं डिमोस। फ्रेंड्स, डिमोस जो है वह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बृहस्पति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फ्रेंड्स, इसके बड़े आकार के कारण ही इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि बृहस्पति को उसके बड़े आकार के कारण ही उसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी गैलीलियो ने, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने, या फिर ऑप्शन डी एडविन हब्बल ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गैलीलियो ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो द्वारा 1611 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी बुध को, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बृहस्पति को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम एवं अमोनिया। साथ ही इसके पास अपना स्वयं का रेडियो तरंग भी होता है और यही कारण है कि इसे लघु सौर तंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्मॉल सोलर सिस्टम। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस ग्रह का रंग पीला है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शनि का, ऑप्शन बी वरुण का, ऑप्शन सी बुध का, या फिर ऑप्शन डी अरुण का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शनि का। फ्रेंड्स, शनि ग्रह का रंग पीला होता है क्योंकि शनि ग्रह के वायुमंडल में अमोनिया गैस की एक बड़ी परत पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, या फिर ऑप्शन डी वरुण। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए शनि। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में कई तरह के गैस पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से शनि ग्रह के वायुमंडल में भी कई प्रकार के गैस पाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन एवं अमोनिया। इसलिए शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 24, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वरुण का, ऑप्शन बी शनि का, ऑप्शन सी शुक्र का, या फिर ऑप्शन डी बुध का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी शनि का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में शनि ग्रह के पास कुल 82 उपग्रह हैं, जिनमें से टाइटन शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह है। फ्रेंड्स, शनि ग्रह के टाइटन नामक उपग्रह को सबसे पहली बार खोजा गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एडविन हब्बल ने, ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेत्रे ने, ऑप्शन सी विलियम हर्शेल ने, या फिर ऑप्शन डी आर्यभट्ट ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी विलियम हर्शेल ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शेल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस ग्रह का रंग नीला है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरुण का, ऑप्शन बी वरुण का, ऑप्शन सी शुक्र का, या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए अरुण का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में जिस तरह से जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अरुण के पास मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे भी नीले रंग का जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरुण को, ऑप्शन बी वरुण को, ऑप्शन सी बुध को, या फिर ऑप्शन डी शनि को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अरुण को। दोस्तों, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कक्षा में 82 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी एडविन हब्बल ने, ऑप्शन सी जेम्स जीन्स ने, या फिर ऑप्शन डी जॉन गाले ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी जॉन गाले ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जॉन गाले ने वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में किया था।
तो इस तरह से आपके ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी शुक्र। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी वरुण। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल में वरुण ग्रह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, जिसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फोबोस, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी डीमोस या फिर ऑप्शन डी गैनीमीड। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी चंद्रमा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के बाद एक बड़ा पिंड जो मंगल ग्रह से लगभग 3 गुना बड़ा था, वह पृथ्वी से टकराया। उसके टकराने के बाद ही पृथ्वी का एक भाग टूटकर इससे दूर चला गया और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का परिक्रमा करने लगा। फ्रेंड्स, इसे ही चंद्रमा के नाम से जाना गया और इसी कारण चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह भी कहा गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 3,84,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,50,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,82,000 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 3,30,000 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 3,84,000 किलोमीटर। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रमा पर विस्तृत धूल के मैदान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी शांति सागर, ऑप्शन सी टिब्बा या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी शांति सागर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर विस्तृत धूल का मैदान पाया जाता है, जो चंद्रमा का पिछला भाग है। इसे शांति सागर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 59%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 47% या फिर ऑप्शन डी 85%। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए 59%। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा 27.3 दिन में पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है। ठीक उतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जो कि 59% है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पृथ्वी एवं मंगल के, ऑप्शन बी शुक्र एवं शनि के, ऑप्शन सी मंगल एवं बृहस्पति के या फिर ऑप्शन डी वरुण एवं अरुण के। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मंगल एवं बृहस्पति के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े होते हैं जो आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं तथा ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी के रूप में मौजूद हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्षुद्र ग्रह किस दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण या फिर ऑप्शन डी उत्तर से पूर्व। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, ठीक उसी प्रकार क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36, निम्न में से सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है?
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सेरेस, ऑप्शन बी यूरोपा, ऑप्शन सी अपोलो या फिर ऑप्शन डी ईडा। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए सेरेस। दोस्तों, सेरेस नामक क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जिसे 1801 ईस्वी में सबसे पहले पियाजी नामक खगोलशास्त्री ने देखा था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, उल्का पिंड किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मंगल एवं बृहस्पति के बीच, ऑप्शन बी शुक्र एवं बृहस्पति के बीच, ऑप्शन सी बुध एवं मंगल के बीच या फिर ऑप्शन डी शनि एवं वरुण के बीच। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मंगल एवं बृहस्पति के बीच। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अरबों की संख्या में उल्का पिंड भी मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, टूटता हुआ तारा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्रहों को, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रहों को, ऑप्शन सी उल्का को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी उल्का को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उल्का पिंड जो होते हैं वे जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें विद्यमान गैसों के बीच आपस में घर्षण होता है। इन घर्षण के परिणाम स्वरूप उनमें अग्नि उत्पन्न होती है और इन्हीं कारण उन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पुच्छल तारा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए धूमकेतु को, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह को, ऑप्शन सी उल्का पिंड को या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए धूमकेतु को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नजदीक जाता है तब गर्म होने से उनमें गैस की लपटें उड़ती हैं, जिनके कारण उनमें पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह या फिर ऑप्शन डी निहारिका। सो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।